Hello everyone, myself Ram Babu Lawansi. Objective of today class, we discuss about introduction of C programming and history of C programming. We also discuss about some terms of programming language like source code, object code, machine code, compiler, interpreter, assembler, like this. So agenda of today class, we discuss about what is C language, why we learn C programming language, history of C programming, features of C programming, programming related terms like source code, object code, machine code, language translator, types of programming language. These are the agendas of today class. We discuss about it. So first of all, we talk about introduction and history of C programming language. तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम सी प्रोग्रामिंग ही क्यों सीख रहे हैं. तो इफ यू आर न्यू टू प्रोग्रामिंग, सी इज अ गुड चॉइस टू स्टार्ट योर प्रोग्रामिंग जर्नी. अगर आपने अभी तक कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं की है, आप अपने बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं, तो आपको सी लैंग्वेज सीखना चाहिए. साथ ही साथ सी लैंग्वेज सीखने का एक और एडवांटेज है कि आप अगर सी प्रोग्रामिंग के थ्रू डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं सी के थ्रू आप उसको कुछ ज्यादा अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. सी लैंग्वेज इज कंसिडर्ड एज द मदर लैंग्वेज ऑफ ऑल मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. सी लैंग्वेज को मदर लैंग्वेज इसलिए बोला जाता है कि जो ट्रेंड में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चल रहे लाइक जावा, पाइथन, तो उसमें कहीं ना कहीं जो मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है उनके कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर्स, ये कहीं ना कहीं सी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, राइट. सो दिस इज आल्सो नोन एज मदर लैंग्वेज ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. साथ ही साथ एक और फीचर्स है कि सी प्रोग्रामिंग के बाद जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आई है, कहीं ना कहीं उनके सिंटैक्स भी किस लैंग्वेज में कैसे लिखे गए हैं, सी और सी में आप जो सिंटैक्स लिखते थे उसी तरीके से. तो सी प्रोग्रामिंग इज कंसिडर्ड एज द बेस for other programming languages. That is why it is known as mother language. It can be defined by the following ways. Why we learn C programming language? कि सर मार्केट में बहुत सारी लैंग्वेजेस अवेलेबल है, लेकिन हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ही क्यों स्टार्ट करते हैं. तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सी प्रोग्राम में अगर आप मान लीजिए कोई प्रोग्राम बनाते हैं, तो आप यहाँ पर उसको एक प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. तो फायदा ये होगा कि आप उस प्रोग्राम को इजीली समझ पाएंगे, आप इजीली डिबग कर पाएंगे. तो इन सी लैंग्वेज large programs are divided into small programs called functions. Prime focus is on function and procedure that operate on the data. जैसा कि आपको पता है, C programming is also known as procedural oriented programming language. Data moves freely around the system from one function to another function. प्रोग्राम स्ट्रक्चर फॉलोज टॉप डाउन अप्रोच. मतलब आपका जो प्रोग्राम का फ्लो है वो टॉप टू डाउन अप्रोच को फॉलो करता है. कि जैसे आप कोई वेरिएबल बनाते हैं, तो पहले आपको उस वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा, उसके बाद आप उसे इनिशियलाइज करेंगे, देन उसके बाद ही आप वहां पर ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं. नेक्स्ट, C offers better interaction with hardware. It means कि जैसे जावा, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है वो C++ प्रोग्रामिंग से स्लो एग्जीक्यूट होती है. ऐसा क्योंकि जावा, पाइथन के प्रोग्राम डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन C++ में एक पॉइंटर का कॉन्सेप्ट होता है. उस पॉइंटर के थ्रू आपका प्रोग्राम हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर सकता है. इसलिए C++ के प्रोग्राम की स्पीड एज कंपेयर टू जावा, पाइथन से फास्ट एग्जीक्यूट होते हैं. वन पावरफुल रीजन इज मेमोरी एलोकेशन. अनलाइक मोस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, C allows the programmers to write directly to memory. पॉइंटर के थ्रू आप डायरेक्टली मॉनिटर का मेमोरी एड्रेस फेच करके वहां पर भी आप कोई मॉडिफिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं. While Perl, PHP, Python, Java, and Ruby may be a powerful and support many features not provided by default in C, they are not normally implemented in their
own languages. तो यहाँ पर हमने देखा है कि सर हम सी लैंग्वेज ही क्यों सीख रहे हैं। तो सबसे पहला मैंने आपको बताया कि अगर आप एज अ स्टूडेंट है और आपने अभी तक कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखी है तो आपको सी प्रोग्रामिंग से ही स्टार्ट करना चाहिए। दूसरा, वाई सी, क्यों? क्योंकि सी प्रोग्रामिंग जो है वो हार्डवेयर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करती है। यहाँ पर सी प्लस प्लस में आप जो प्रोग्राम लिखेंगे वो प्रोग्राम आपके फास्ट एग्जीक्यूट होंगे। और तीसरा ये है कि जो सी प्लस प्लस में आप सिंटेक्स पढ़ेंगे, आपको जावा, सी शार्प, डॉट नेट, पाइथन, कहीं ना कहीं आपको सी के सिंटेक्स वहां पर भी आपको मिलेंगे। तो इसके बाद अगर आप कोई अदर लैंग्वेज सीखेंगे तो वो लैंग्वेज आपको काफी इजी लगेगी। सो दैट्स व्हाई वी लर्न सी प्रोग्रामिंग। ओके, द नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो सी प्रोग्रामिंग कब बनी और किसने बनाया, कहां पर बनाया, किस लैंग्वेज को मॉडिफाई करके बनाई गई, किस पर्पस के लिए बनाई, ये सारी चीजें भी आपको पता होना चाहिए। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डेवलप्ड इन 1972 बाय डेनिस रिची एट बेल लैबोरेटरीज AT&T located in USA. Dennis Ritchie is known as the founder of C language. It was developed to overcome the problems of previous language such as B, BCPL, etc. जैसा कि आपको पता होगा 1960 में एक लैंग्वेज आई थी जिसे बोला गया था एल्गोल लैंग्वेज। ठीक, तो एल्गोल को इंटरनेशनल ग्रुप नाम से एक कंपनी थी जिसने बनाया था। फिर एल्गोल लैंग्वेज को मॉडिफाई करके एक नई लैंग्वेज बनाई है BCPL, दिस इज बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसको बनाया था 1967 में मार्टिन रिचर्ड ने, राइट। फिर BCPL लैंग्वेज को मॉडिफाई करके एक और लैंग्वेज डेवलप की गई जिसे बोला गया बी लैंग्वेज। बी लैंग्वेज 1972 में बनी थी जिसको किसने बनाया था, केन थॉमसन। आई होप यू आल्सो अवेयर द केन थॉमसन। केन थॉमसन इज द फाउंडर ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब बी लैंग्वेज के थ्रू ही केन थॉमसन ने सबसे पहले यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया। फिर बी लैंग्वेज को मॉडिफाई करके 1972 में मिस्टर डेनिस रिची ने एक न्यू लैंग्वेज बनाई है जिसे बोला गया सी लैंग्वेज। फिर जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बी लैंग्वेज में बना था उसको वापस मॉडिफाई करके किस लैंग्वेज में बनाया गया है, सी लैंग्वेज में, राइट। तो इनिशियली सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड टू बी यूज्ड इन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इनहेरिट्स मेनी फीचर्स ऑफ प्रीवियस लैंग्वेज सच एज एल्गोल, BCPL, B। सो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। तो यहाँ पर आप इसमें भी देख लीजिएगा हिस्ट्री ऑफ सी प्रोग्रामिंग में, जैसे अभी मैंने आपको बताया 1960 में एल्गोल लैंग्वेज आई थी जिसको किसने बनाया था, इंटरनेशनल ग्रुप। 1967 में एल्गोल लैंग्वेज को मॉडिफाई करके मिस्टर मार्टिन रिचर्ड ने BCPL लैंग्वेज बनाई। BCPL मींस बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और 1970 में BCPL लैंग्वेज को ही मॉडिफाई करके एक और लैंग्वेज बनाई गई जिसे बोला गया फिर 1970 में बी लैंग्वेज को किसने बनाया, केन थॉमसन। केन थॉमसन वही पर्सन है जिन्होंने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया है। फिर 1972 में बी लैंग्वेज को ही मॉडिफाई करके कौन सी लैंग्वेज बनाई गई है, सी लैंग्वेज, जिसको बनाया था डेनिस रिची ने, राइट। सो आई होप यू familiar with what is the history of C programming. The next, features of C programming. This is a features of C programming. जैसे कि मान लीजिए आप मोबाइल परचेस करने जाते हैं तो सबसे पहले आप उस मोबाइल की क्या देखते हैं कि सर व्हाट इज द फीचर्स ऑफ द मोबाइल। इट मींस कि जिस मोबाइल में ज्यादा फीचर्स होंगे आप ऑब्वियसली उसी मोबाइल्स को क्या करेंगे, प्रेफर। तो हम सी प्रोग्रामिंग के फीचर्स देखेंगे, इसलिए आप सबसे पहला होता है, जैसे आगे हम पढ़ेंगे, C and C++ is a middle level programming language. C programming is also known as structured as well as procedural oriented programming language. Rich library, हर एक काम को करने के लिए यहाँ पर आपको इनबिल्ट फंक्शन मिलेंगे लाइक printf, scanf, putS, getS,
put CHR, extensible, fast speed, memory management, pointer, simple and portable, right? So this is known as features of C programming. देन तो ये हमने सी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कुछ टर्म्स देखी है, हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन। अब हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि सर व्हाई वी नीड अ लैंग्वेज, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लैंग्वेज, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंप्यूटर्स एंड व्हाई वी नीड अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड हाउ टू कम्युनिकेट अ कंप्यूटर। तो अब हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले, लाइक आप हिंदी और इंग्लिश का यूज क्यों करते हैं। लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन दैट कंसिस्ट ऑफ अ set of sounds and written symbols that people in a specific country or region use to communicate while speaking or writing. If you want to communicate someone, then we should go for language like Hindi और इंग्लिश। अगर आप किसी दूसरे पर्सन से कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको कोई लैंग्वेज आना चाहिए। अब वो लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश या आपकी कोई रीजनल लैंग्वेज भी हो सकती है। जैसे आपको पता है विदाउट लैंग्वेज वी कैन नॉट कम्युनिकेट, बिना लैंग्वेज के आप किसी भी पर्सन से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। लैंग्वेज लाइक हिंदी, इंग्लिश ओनली फॉर पीपल नॉट फॉर कंप्यूटर। जैसे हिंदी इंग्लिश का यूज करके आप सिर्फ और सिर्फ किससे कम्युनिकेट कर सकते हैं, पर्सन। आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से हिंदी इंग्लिश के थ्रू डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते। जैसे आप मोबाइल में यूज करते हैं गूगल असिस्टेंट, तो वो कहीं ना कहीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट यूज करता होगा। देन नेक्स्ट लैंग्वेज बेसिक्स में हम देखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टर्म्स लाइक सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड, लाइक दिस। तो यहाँ पर बिल्कुल हम, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि सर व्हाट इज लैंग्वेज एंड व्हाई वी नीड अ लैंग्वेज। जैसे कि आपको पता है ये दो पर्सन है, दिस इज पर्सन 1 एंड दिस इज पर्सन 2। अब ये दोनों आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज क्या आना चाहिए उसको, लैंग्वेज। अब लैंग्वेज में इट में भी हिंदी, इट में भी इंग्लिश, बट दोनों के बीच में अगर आप कम्युनिकेशन करवाना चाहते हैं, जैसे पहले पर्सन को इंग्लिश लैंग्वेज आती है और दूसरे को हिंदी आती है, तो क्या ये आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं? नो। कम्युनिकेशन के लिए पहला प्रेफरेंस होता है कि उनको लैंग्वेज आना चाहिए। दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि दोनों को सेम लैंग्वेज आना चाहिए, तभी आप वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले पर्सन को इंग्लिश लैंग्वेज आती है और दूसरे को भी इंग्लिश लैंग्वेज आती है, तो ऑब्वियसली वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन एक पर्सन को इंग्लिश लैंग्वेज आती है और दूसरे को हिंदी, तो वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज तो यूज होता है, लेकिन दोनों को सेम लैंग्वेज या दोनों पर्सन की सेम लैंग्वेज होगी तभी वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, अदरवाइज वो एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। सो आई होप यू आर अवेयर द कॉन्सेप्ट व्हाई वी नीड अ लैंग्वेज। ठीक, लेकिन हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि सर व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसा कि आपको पता है कि हिंदी या इंग्लिश का यूज करके आप पर्सन टू पर्सन ही कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट माय रिक्वायरमेंट इज आई वांट टू कम्युनिकेट अ कंप्यूटर। मैं चाहता हूं कि मेरा कंप्यूटर मेरे अकॉर्डिंग ही कुछ टास्क परफॉर्म करे, तो आप हिंदी इंग्लिश में कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन या निर्देश नहीं दे सकते। सो अगर आप चाहते हो कि आपका कंप्यूटर आपके अकॉर्डिंग टास्क परफॉर्म करे, तो कंप्यूटर हिंदी इंग्लिश को नहीं समझता, कंप्यूटर को सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझ में आती है जिसे आप बोलते हैं मशीन लैंग्वेज या फिर बाइनरी लैंग्वेज 010101, और हम जो है वो 0101 में कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। सो ओवरकम सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम, देन वी शुड गो फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। Sir, programming language are the language that are used to write a program or set of instruction। मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू आप अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए जो कोड लिखते हैं, उस कोड को लिखने के लिए आप कौन सी लैंग्वेज यूज करेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि सर इफ यू वांट टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क यूजिंग कंप्यूटर देन वी शुड गो फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप चाहते हो कि आपका कंप्यूटर आपके अकॉर्डिंग ही टास्क परफॉर्म करे, तो आपको कहीं ना कहीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहिए। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ लिंक और मीडियम बिटवीन कंप्यूटर एंड प्रोग्रामर। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिंक
और मीडियम का काम करती है आपके और आपके कंप्यूटर के बीच में। तो एग्जांपल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन। और एक चीज ध्यान रखिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ओनली फॉर कंप्यूटर, नॉट फॉर पीपल। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू सिर्फ और सिर्फ आप कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हो, किसी पर्सन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने देखा व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें आपको ये भी समझ में आया होगा कि सर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज क्यों करते हैं। ओके, सो वी मूव ऑन नेक्स्ट। What is the life cycle of the computer program? अगर आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो उस प्रोग्राम को लिखने से लेकर रन होने तक के बीच में क्या क्या स्टेप्स परफॉर्म होती है वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। जैसे कि मान लीजिए आप स्टूडेंट हो और यहाँ पर आपको एक कंप्यूटर विजिबल है, तो स्टूडेंट को हिंदी, इंग्लिश या कोई भी रीजनल लैंग्वेज आती है तो स्टूडेंट डायरेक्टली कंप्यूटर से उसके अकॉर्डिंग हिंदी इंग्लिश में टास्क परफॉर्म नहीं करवा सकता है। तो यहाँ पर इसलिए मैंने रेड मार्क उससे मार्क किया है, कम्युनिकेशन नॉट पॉसिबल यूजिंग हिंदी और इंग्लिश। सो टू ओवरकम सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम स्टूडेंट क्या करेगा, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेगा। अब वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी हो सकती है, सी प्लस प्लस हो सकती है, जावा हो सकती है या फिर पाइथन। हम मान लेते हैं कि आपने सी या फिर सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का यूज करके एक प्रोग्राम लिखा। देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता है दिस इज वेरी सिमिलर टू योर नेचुरल लैंग्वेज लाइक इंग्लिश। यहाँ पर मैंने कोई प्रोग्राम नहीं लिखा, सिर्फ आपको समझाने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए, a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20 और c इक्वल टू a प्लस b, देन प्रिंट व्हाट c। तो यहाँ पर अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि आपको पता है आपका कंप्यूटर क्या समझता है, 0101, राइट। क्या मैंने प्रोग्राम 0101 में लिखा? नहीं, मतलब मेरे लिए 0101 के कंपैरिजन में जो मैंने यहाँ पर कोड लिखा है a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, ये मेरे लिए बहुत आसान है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि c इक्वल टू a प्लस b, मतलब मैंने दो नंबर को ऐड करने का एक लॉजिक लिखा हुआ है। अगर आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके कोई प्रोग्राम बनाते हैं या फिर कोई कोड लिखते हैं तो उसको टेक्निकली बोला जाता है सोर्स कोड। क्या बोलते हैं हम? सोर्स कोड। चाहे प्रोग्राम आपने HTML में लिखा हो, C में लिखा हो, C++ में लिखा हो या फिर जावा में लिखा हो, टेक्निकली उसे क्या बोला जाता है? सोर्स कोड। अब आप यहाँ पर देखेंगे क्या ये जो सोर्स कोड लिखा है वो आपने 0101 में लिखा है? नहीं। तो क्या अगर आप सी लैंग्वेज सीखकर कोई प्रोग्राम लिख देते हैं तो क्या आपका प्रोग्राम डायरेक्टली आपके कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकता है? नो। क्यों? क्योंकि आपके कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है? 0101। और आप जो है आपने कोड किस लैंग्वेज में लिखा है? लाइक इंग्लिश। तो आपने यहाँ पर देखा कि अगर आपने सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके प्रोग्राम बना भी लिया है तब भी आपका प्रोग्राम आपके कंप्यूटर से कम्युनिकेट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है? 0101। क्या आपने अपना प्रोग्राम 0101 लैंग्वेज का यूज करके लिखा? नहीं। सो अगेन योर प्रोग्राम कैन नॉट कम्युनिकेट टू अ कंप्यूटर। टू ओवरकम सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम then we should go for language translator। नाम से ही पता चल रहा है to convert one language into another, then we should go for language translator। There are three types of language translator available: compiler, interpreter and assembler। तो compiler जैसे अगर आप C++ में प्रोग्राम बनाते हैं तो आपने there are famous compiler turbo C++, dev C++, Codeblock, ये पहले से बने हुए सॉफ्टवेयर हैं। अगर आप C++ में प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो आपको अपने कंप्यूटर पर इनको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो कंपाइलर के बेसिकली दो काम होते हैं। पहला, आपने जो प्रोग्राम लिखा है उसको पहले चेक करेगा कि आपने उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स के अकॉर्डिंग सही लिखा है या नहीं लिखा। दूसरा,
कि अगर आपने प्रोग्राम उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटेक्स के अकॉर्डिंग सही लिखा होगा तो आपका कंपाइलर उस सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में क्या कर देगा, कन्वर्ट, राइट। तो कंपाइलर का काम क्या रहता है, चेक द सिंटेक्स एंड कन्वर्ट इनटू ऑब्जेक्ट कोड। दूसरा ये है कि आफ्टर कंपाइलेशन जो C++ में कोड बनता है उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड। कौन सा कोड बोला जाता है उसको, ऑब्जेक्ट कोड। और ये ऑब्जेक्ट कोड जो होता है वो आपका प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट मतलब जैसे आपने विंडोज 7 पे कंपाइल किया है तो आपका वो प्रोग्राम विंडोज 7 पर ही क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। अगर आपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे कंपाइल किया है तो आपका प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। सो दिस इज नोन एज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। तो C++ में जितने भी प्रोग्राम आप बनाएंगे वो प्लेटफॉर्म जस्ट लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट होता है, राइट। देन इंटरप्रेटर इज आल्सो नोन एज लैंग्वेज ट्रांसलेटर। इसका भी काम वही रहता है कि पहले आपने जो प्रोग्राम लिखा उसका सिंटेक्स सही चेक करेगा, सिंटेक्स सही है तो उसे कन्वर्ट कर देगा। लेकिन इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन क्या करता है, वर्क करता है। जैसे बचपन में हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते थे तो क्या होता था, एक टीचर ऐसा रहता था कि उसने पूरा इंग्लिश का पैराग्राफ पढ़ा फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया, और एक टीचर ऐसा रहता था कि जिसने एक सेंटेंस को पढ़ा फिर उस सेंटेंस को इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर दिया, फिर दूसरा सेंटेंस पढ़ा उसको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर दिया। तो इंटरप्रेटर आपका कुछ इसी तरीके से वर्क करता है जो कि लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करने का काम करता है। देन थर्ड, असेंबलर। सी लैंग्वेज के पहले एक लैंग्वेज चलती थी जिसे आप बोलते थे असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज में जो कोड लिखा जाता था जिसमें न्यूमेरिक कोड यूज होते थे, जैसे एडिशन करना है एड, मल्टीप्लिकेशन करना है मल, डिवीजन करना है डिव, तो वहां पर आप इसका यूज करते थे, ठीक। देन लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या करता है, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है, और ये जो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हुआ है ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका कंप्यूटर क्या समझता है 0101, और आपने जो प्रोग्राम लिखा था वो आपका 0101 में क्या हो गया है, कन्वर्ट, राइट। तो अब आपका कंप्यूटर समझ जाएगा कि आप क्या टास्क परफॉर्म करवाने वाले हैं। तो आपका कंप्यूटर इसे प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद आपको क्या देगा, आउटपुट 10 + 20 दिस इज 30। सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोग्राम। आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके प्रोग्राम बनाते हैं तो ये स्टेप्स इंटरनली उसमें फॉलो होती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सर व्हाट इज द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोग्राम। एक बार इस डायग्राम को आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमने काफी कुछ चीजें देखी हैं, जैसे कि आपने क्या किया, किसी भी लैंग्वेज का यूज करके एक प्रोग्राम बनाया, उसे हम क्या बोलते हैं, सोर्स कोड। और सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर में हमने क्या देखा, कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर। और आफ्टर कंपाइलेशन जो कोड बनता है उसे क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कोड। और ये ऑब्जेक्ट कोड जो होता है वो प्लेटफॉर्म या ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट होता है। जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पर आपने प्रोग्राम को कंपाइल किया है ये पर्टिकुलरली उसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्या होगा, एग्जीक्यूट। ओके, सो आई होप यहाँ पर हमने काफी कुछ प्रोग्रामिंग से रिलेटेड टर्म्स देखी है जिसको हम 1 by 1 में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो वी मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज सोर्स कोड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सोर्स कोड मतलब आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके जो कोड लिखते हैं उसे क्या बोला जाता है, सोर्स कोड। इट में बी टेक्स्ट फाइल, इट में बी .c फाइल, इट में बी .c++ फाइल, इट में बी .java फाइल, इट में बी .python फाइल। तो यहाँ पर जो फाइल का एक्सटेंशन होता है क्योंकि उस पर्टिकुलर लैंग्वेज का कंपाइलर सिर्फ उसी फाइल को कंपाइल कर सकता है, ट्रांसलेट कर सकता है जो उसका एक्सटेंशन होता है। तो सोर्स कोड का मतलब जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, सोर्स कोड। अ प्लेन टेक्स्ट फाइल कंटेनिंग कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन written in human readable format is known as source code. It's just a plain text file that programmers have created. It contains high level language instruction
that the programmer intend for a program to follow. After that, the source code is compiled and translated into ऑब्जेक्ट कोड. जैसे अभी हमने प्रोग्राम के लाइफ साइकिल में देखा है कि सोर्स कोड ट्रांसलेटर की हेल्प से किसमें कन्वर्ट होता है, ऑब्जेक्ट कोड में. एनी कलेक्शन ऑफ कोड विद और विदाउट कमेंट्स written in human readable programming language, usually as plain text, is referred to as source code in computing. An assembler or compiler and interpreters are converts source code into binary or machine code that can be executed by the computer. जैसे अभी हमने प्रोग्राम के लाइफ साइकिल में देखा कि आपका जो प्रोग्राम कंपाइल होगा, कंपाइल होने के बाद ऑब्जेक्ट कोड बनता है, वही ऑब्जेक्ट कोड आपका सीपीयू, दिस इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसको एग्जीक्यूट करता है. राइट, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि दिस इज स्टूडेंट. ये स्टूडेंट क्या करता है, सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस लैंग्वेज का यूज करके कोड लिखता है या प्रोग्राम बनाता है. तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सोर्स कोड. मान लेते हैं कि आपने हेलो प्रिंट करने के लिए सी में एक प्रोग्राम बनाया है. ये आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, व्हाई वी इंक्लूड stdio.h, conio.h, main, clr, scr, printf and getc. बट अभी मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको ये समझ में आ जाए कि सोर्स कोड किसे बोला जाता है. राइट, तो यहाँ पर आपने जो प्रोग्राम बनाया है इसी को हम क्या बोलते हैं, सोर्स कोड. और ये सोर्स कोड एज अ प्रोग्रामर या आपको समझ में आया होगा कि आप क्या करवाना चाहते हैं अपने कंप्यूटर से, लेकिन आपका कंप्यूटर या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसको नहीं समझ पाता है कि आप क्या टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं. तो यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर आप इसे किसमें कन्वर्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट कोड में. तो हमने लैंग्वेज ट्रांसलेटर में देखा था कंपाइलर, जैसे सी प्लस प्लस में आप प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो कोड ब्लॉक, डेव सी प्लस प्लस, टर्बो सी प्लस प्लस, दीज आर सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड टू ट्रांसलेट द प्रोग्राम into source code to object code. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपने जो प्रोग्राम यहाँ पर लिखा है ये कहलाता है आपका सोर्स कोड. अब इस सोर्स कोड को आप किस में कन्वर्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट कोड में. किसकी हेल्प से, लैंग्वेज ट्रांसलेटर की हेल्प से. राइट, सो आई होप यू अवेयर द कॉन्सेप्ट व्हाट इज सोर्स कोड. ओके, नेक्स्ट वी मूव ऑन कि सर व्हाट इज लैंग्वेज ट्रांसलेटर. A language translator is a computer program. ये पहले से बने बनाए सॉफ्टवेयर्स होते हैं. बेसिकली they translate one language into another. It translates source code into machine code for an application. There are three types of translator: compilers, interpreters and assemblers. ठीक, कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट कर देता है और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन वर्क करता है. असेंबलर, सी लैंग्वेज के पहले एक लैंग्वेज चलती थी असेंबली लैंग्वेज. तो असेंबली लैंग्वेज में जो कोड लिखा जाता था उसको 010 में कन्वर्ट करने के लिए आप इसका यूज करते थे. द नेक्स्ट, what is compiler? Compiler is a language translator which is used to convert source code into machine code. The compiler reads the entire program and converts it into machine code all at once. मतलब एक साथ सारे के सारे प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है. आपने प्रोग्राम बनाया सोर्स कोड, जब आपका प्रोग्राम कंपाइल होता है, कंपाइलर जब कंपाइल करता है तो जो प्री डिफाइंड जैसे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो होती है, तो यहाँ पर जो हेडर फाइल्स होती है उसके अंदर जो कोड होंगे वो ऑटोमेटिकली कंपाइल होने के पहले इनबिल्ट आपका यहाँ पर ऐड हो जाता है. देन कंपाइल होने के बाद जो कोड बनता है आप उसे ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं. दिस इज आल्सो नोन एज मशीन कोड. और इसी मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड को आपका कंप्यूटर क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, फाइनली आपको क्या देता है, आउटपुट. ठीक, द नेक्स्ट वी मूव ऑन इंटरप्रेटर. Other than compilers and assembler, interpreter is the software that converts high-level instruction line by line to machine-level language. तो यहाँ पर वही जो काम कंपाइलर या असेंबलर करता है वही काम इंटरप्रेटर भी करता है, लेकिन ये लाइन बाय लाइन वर्क करता है. तो सोर्स कोड आपने जो प्रोग्राम लिखा, इंटरप्रेटर, ठीक, बट ये लाइन बाय लाइन आपका क्या करेगा, वर्क. देन लास्ट, translator, assembler. The assembler is used to convert assembly code into machine code. An assembler receives the source program as input, which consists assembly language instruction. The assembler output is computer readable object
कोड और मशीन कोड। सो इसमें हमने यहाँ पर देखा है लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में। सो विल मूव ऑन नेक्स्ट, what is object code? So low level code that is machine readable is referred to as object code following a compiler or other translator. Object code is created from source code, its machine code format, which means it can be run. The central processing unit understands and execute object code, which consists of a series of machine readable instructions. तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट कोड के बारे में बात कर रहे हैं। आपने जो प्रोग्राम बनाया है उसे क्या बोला जाता है? सोर्स कोड। तो इस सोर्स कोड को विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर या लैंग्वेज ट्रांसलेटर आप इसे किसमें कन्वर्ट करते हैं? ऑब्जेक्ट कोड में। और ऑब्जेक्ट कोड में क्या होता है? 0101, जिसको आपका कंप्यूटर समझ सकता है। सो आई होप यू आर अवेयर व्हाट इज ऑब्जेक्ट कोड। और ये जो ऑब्जेक्ट कोड होता है ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है कि जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पर आपने प्रोग्राम को कंपाइल किया है ये उसी ऑपरेटिंग सिस्टम पर क्या होंगे? एग्जीक्यूट। सो नेक्स्ट वी टॉक अबाउट व्हाट इज मशीन कोड। मशीन कोड is a set of computer instruction translated in machine language. It is the final executable file generated by compiling or linking several object files together. It is the only code executed by the CPU. So जो ऑब्जेक्ट कोड होता है आप उसी को मशीन कोड भी बोल सकते हैं, या फिर जैसे कुछ अदर लैंग्वेजेस होती है जावा और C#.NET, उसमें बाइट कोड या MSIL कोड जनरेट होता था, तो वहां पर उसको लिंक करने के बाद भी एक कोड और जनरेट होता था। तो इसलिए वहां पर आपको मशीन कोड के बारे में बताया गया है। तो मशीन कोड वो कोड होता है जिसको आपका कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है और उसी कोड को एग्जीक्यूट करने के बाद आपको क्या आउटपुट आएगा? हेलो, राइट। सो the next we move on types of programming languages. So there are 3 types of programming languages: low level language, middle level language and high level language. ठीक, तो बेसिकली हम यहाँ पर प्रोग्रामिंग के टाइप्स में देखेंगे लो लेवल जिसमें बाइनरी और असेंबली लैंग्वेज आती है, मिडिल लेवल लैंग्वेज जिसमें C++ आता है आपका, और हाई लेवल लैंग्वेज जावा और पाइथन। लो लेवल लैंग्वेज में क्या होता है कि सारे के सारे इंस्ट्रक्शन 0101 में लिखे जाते हैं और आपका कंप्यूटर भी 0101 समझता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 0101 में आपने कोड लिखा और आपका कंप्यूटर भी 0101 समझेगा, तो आपको ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होगी। जो लो लेवल लैंग्वेज और मिडिल लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम्स होते हैं वो डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्ट करते हैं। ओके, देन हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्ट नहीं करते, इसलिए वो स्लो एग्जीक्यूट होते हैं। तो यहाँ पर व्हाट इज लो लेवल लैंग्वेज? There is no need for a compiler or interpreter to convert the source code to machine code in low level language. An assembler is a program that converts low level source code into machine code. यहाँ पर assembly language को भी हमने low level language बोला है, इसलिए आप assembly language में जो कोड लिखा जाता है उसको 0101 में कन्वर्ट करने के लिए आप assembler का यूज कर सकते हैं। तो इन low level language instruction written in 0 and 1, there is no need for a compiler or interpreter to convert the source code into machine code in low level language. Programs written in low level language are fast and memory efficient. Example of low level language: machine language or assembly language. What is middle level language? जैसे कि हम C++ जो पढ़ने वाले हैं वो आपका किस कैटेगरी में आता है? मिडिल लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में। A computer language in which the instructions are written using symbols such as letters, numericals, and special characters is known as middle level language. C is known as a middle level language because it bridges the gap between machine and high level language. A user can use the C programming language for both system programming language, मतलब आप C++ के थ्रू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं, साथ ही साथ आप सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं।
तो मिडिल लेवल लैंग्वेज इज इजी टू लर्न एज कंपेयर टू लो लेवल लैंग्वेज। जैसा कि आपको पता है लो लेवल लैंग्वेज में सारे के सारे इंस्ट्रक्शन कैसे लिखे जाते हैं 0101, जबकि मिडिल लेवल लैंग्वेज में ऐसा नहीं है। आप जो इंग्लिश लैंग्वेज में जिस तरीके से कुछ पैराग्राफ लिखते हैं उसी तरीके से आप यहाँ पर भी सिंटेक्स का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ मिडिल लेवल लैंग्वेज C एंड C++। And what is high level language? A high level language is a programming language that was created to make computer programming easier. Easy to read syntax is used in high level source code, which is then transformed into a low level language that can be recognized and run by a certain CPU. The majority of programming languages are classified as high level language. स्पीड ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज स्लो, बिकॉज जो हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम्स होते हैं वो डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्ट नहीं करते। तो कुछ एग्जांपल ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा, पाइथन एंड सी शार्प। सो यहाँ पर हमने टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखा, लो लेवल, हाई लेवल एंड मिडिल लेवल। तो जो आप C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने वाले हैं वो आपका किस कैटेगरी में आता है? मिडिल लेवल लैंग्वेज, राइट। देन तो ये आज का सेशन था हमारा। लेट्स रिव्यू ऑफ द सेशन। आज के सेशन में हमने सीखा व्हाट इज सी लैंग्वेज, व्हाई वी लर्न सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हिस्ट्री ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फीचर्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग, व्हाट इज लैंग्वेज, व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाट इज सोर्स कोड, व्हाट इज लैंग्वेज ट्रांसलेटर, व्हाट इज कंपाइलर, व्हाट इज इंटरप्रेटर, व्हाट इज असेंबलर, ऑब्जेक्ट कोड, what is machine code, types of programming language, low level language, middle level language and high level language. Thank you. So this is the session. Thank you everyone.